अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो यकीनन आपने जिस मकसद के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है आपको वो जरूर हासिल होगा। आपकी जिंदगी यकीनन तब्दील हो जाएगी, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इसको मुकम्मल देखें, क्योंकि अधूरी बात और अधूरा इल्म कभी भी फायदा नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद भी फायदा न दे, यानी आपके माइंड सेट में चेंज ना आ जाए, तो फिर आपको हक है इस बात का कि आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपकी सोच में तब्दीली आ जाए, तो फिर यकीनन इसको लाइक करने का भी और चैनल सब्सक्राइब करने का भी आपका हक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप देख चुके हैं कि खुश रहना सीखें। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के गुजरे हुए वक्त और मौजूदा वक्त का मुआवजा करने की कोशिश की है कि माजी से लेकर हाल तक का सफर किस कदर तवील और कठिन था? इंसान की पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक के सफर में इंसान जिंदगी की कई बहारें देखता है। कभी अच्छा वक्त हो तो बुरे वक्त को भूल जाता है, और कभी रंजो गम की बरसात में खुशी उसके लिए महज एक ख्वाब रह जाती है। हमारी जिंदगी के बहुत से हालातों वाकयात हमारे मिजाज और सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, और यही आपको जिंदगी की हकीकत से आशना करते हैं, क्योंकि ये सब हमारी ख्वाहिशात के बिल्कुल उलट होते हैं। तब ही तो इंसान को उसकी हैसियत मालूम होती है। जब तक हम खुद से ठोकर खाकर नहीं गिरते, तब तक हमें जिंदगी से मुकाबला करना नहीं आता। लेकिन जिंदगी सिर्फ अकेले जीने का नाम थोड़ी है। हमारे बचपन से लेकर जवान होने तक इस वक्त में हम बहुत सी यादें बटोरते हैं, जिनमें हमारे लिए सबसे हसीन यादें वो होती हैं जो हमारे सबसे पसंदीदा शख्स से वाबस्ता होती हैं, जिनका मकाम हमारे दिल में सबसे बढ़कर होता है। बस लगता है कि हमारी जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है, हमें किसी और चीज की कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती। हमें लगता है कि जिंदगी बस इस तरह जीने का ही नाम है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। असल में ना तो ये दुनिया आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलती है, और ना ही हर कोई इंसान आपके इन मुखलिस जज्बात को समझ सकता है जो आपके दिल में उनके लिए मौजूद होते हैं। जिस तरह वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बिल्कुल इसी तरह लोग भी हमेशा एक नहीं रहते। शायद यही दुनिया का कानून है, लेकिन कभी कभी ऐसी हकीकत को तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो हमेशा लोगों को खुद से जोड़ कर रखना चाहते हैं, और ऐसी सूरत में हालात अक्सर हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाते हैं। असल में बात इतनी होती है कि जरूरी नहीं कि हम जैसा लोगों के बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए भी वैसे ही जज्बात रखें। कुछ लोगों के लिए आपका साथ उस स्टेशन की मानद होता है जहाँ ट्रेन घंटों की मुसाफत के बाद रुकती है, बस कुछ देर आराम के लिए, जबकि उसकी हकीकी मंजिल कहीं और होती है। बिल्कुल ऐसे ही लोग आपके साथ सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं जब तक वो आपसे बेहतर किसी शख्स को तलाश न कर लें। बस फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, आपकी अहमियत खोती चली जाती है। फिर हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर जाते हैं कि ना तो गिला करने के लिए अल्फाज रहते हैं, और ना ही बातें करने के लिए कोई मौजू बाकी बचता है, और कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। और यही अधूरी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी जिंदगी में एक खला जरूर छोड़ जाती हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, हम हालात के हिसाब से जीना सीख ही जाते हैं। जिंदगी अपने मामूल पर आ ही जाती है, हम कहीं न कहीं मसले का कोई हल निकाल ही लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा जरूर होता है कि वो लोग आपको रोजमर्रा की आम जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी चीजों में याद जरूर आते हैं, जैसे आपकी कोई ऐसी कामयाबी जो आपने उनके साथ प्लान की हो, या कभी आप किसी ऐसी जगह की सैर करें जो किसी जमाने में आपके कहकों से गूंजा करती थी। जब कभी आपको ये बातें सताने लगे तो उदास मत हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप एक मुखलिस रूह लेकर पैदा हुए हैं। और ये याद रखिएगा कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है जिस पर आप अफसुर्दा हो रहे हो, क्योंकि एहसास और गौर फिक्र दो ऐसी चीजें हैं जो आपको दूसरे लोगों से बेहतर बनाती हैं। और खुदा का शुक्र करें कि रब ने आपको वो मुखलिस रूह देकर पैदा किया, उन 2 नंबर और घटिया लोगों को आपसे अलहदा कर दिया। अगर आप किसी दूसरे इंसान की तकलीफ को समझ सकते हैं, या किसी दूसरे का दुख आपको अफसुर्दा कर देता है, या आपने जिंदगी में कभी किसी और को गलत राह से सही राह पर लाने की कोशिश की है, तो यकीन करें आप अशरफुल मखलूकात में से हैं जिन्हें इंसान कहा जाता है। और ऐसे लोगों का इम्तिहान अल्लाह आपकी जिंदगी में बेहिस लोगों को भेज कर लेता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहते हैं।
جن کی نظر میں آپ کی خوشی سے زیادہ اپنی خوشی اہم ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہمیشہ آپ کے حامی ہوتے ہیں، لیکن اپنا فائدہ ختم ہوتے ہی یہ آپ ہی کی پیٹ پر وار کرتے ہیں اور آپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپتے ہیں، کیونکہ یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ کتنا ہی ان کو سمجھا لیں، کتنا ہی ان کے ساتھ عزت سے پیش آ جائیں، لیکن وقت آنے پر وہ یہ ضرور ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ وہ صرف اپنے لیے جینا جانتے ہیں۔ ان کی دنیا اور ہماری دنیا میں کافی فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری دنیا میں لوگ دوسرے انسان کی محبت اور خلوص دیکھ کر بکتے ہیں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ان لوگوں کی قیمت صرف چند پیسے اور چند ٹکی اور اسٹیٹس ہوتا ہے۔ جس طرح زیادہ قدر آپسی رشتوں اور معاشرے میں اپنی عزت برقرار رکھنے کو دی جاتی ہے، ویسے ہی یہ گھٹیا لوگ اپنی عزت اور وقار صرف پیسے اور مہنگی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں، کردار کے اتنے گھٹیا اور غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسے اور دولت کے نہ محبت کرنے والا دل ہوتا ہے اور نہ ہی رشتے نبھانے کا ہنر اور نہ ہی عزت اور احترام کی طلبگار روح۔ یہی بے حسی ان کی سزا ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ ٹاپک آپ کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی کسی بھی نعمت سے زیادہ ضروری چیز اس کے بنائے گئے رشتے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیاوی وسائل، دولت، شہرت، عزت، پیسہ تو انسان کو وقت کے ساتھ مل ہی جاتا ہے، مگر رشتے، دوستی، محبت یہ انسان کا وہ اثاثہ ہوتی ہیں جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے، بھلے ہمیں دنیا کی ہر نعمت ہی کیوں نہ میسر ہو۔ آخر میں ہمیں بس دو ہی لوگ یاد رہتے ہیں، ایک وہ جو دکھ میں آپ کے کندھے پر ہمدردی کا ہاتھ رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کو دکھ اور تکلیف دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی جو توجہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں، کبھی خود کو بھی دے کر دیکھیں، کبھی اپنے آپ کو بھی VIP پروٹوکول دیں، کبھی خود کے لیے بھی ایک کپ گرم چائے یا کافی اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور ان ٹھنڈے موسموں اور ٹھنڈی شاموں میں گھر کی چھت پر اکیلے بیٹھ کر پئیں اور اپنی چائے یا کافی کے کپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی حرارت کو محسوس کریں۔ اپنے آس پاس کے گھروں کو دیکھیں، آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھیں، کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے یہ دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آپ کے وجود کو کس طرح چھوتے ہیں۔ یقین کریں کافی اچھا محسوس ہوگا۔ یا اگر ہو سکے تو زندگی میں کبھی کم سے کم ایک دفعہ کوئی لمبا سفر ضرور کریں، کبھی ایک بار اس زندگی سے دور کچھ دن پہاڑوں کی زندگی میں بھی گزارنے کا موقع دے اپنے آپ کو۔ رب کی کائنات کو دیکھیں، پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی ان وادیوں کی ناران کاغان اور اس طرح کی قدرتی حسن کو ایک بار ضرور دیکھیں، اور رات کی یک بستہ ہواؤں میں ان قدرتی مناظروں کے روڑوں پر چہل قدمی کرنے کا اور ایسی شدید ٹھنڈ میں گرما گرم قہوہ پینے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر میں نے ساری باتیں یہاں بیان کرنا شروع کر دی، شاید 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے۔ صرف اتنا کہوں گا، امید اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا، باقی تو سب وقت کی بات ہے۔ آج اگر برا وقت ہے تو کل ضرور اچھا آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔